आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 10th कहानी और कविता जो किताब में है उसको ट्रिक के माध्यम से या हम लोग अपना लॉजिक भाषा के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे हम लोग सीख जाएंगे, उसको याद करके रखेंगे, क्योंकि 2 नंबर तो फिक्स है। ये सारा जो शीर्षक और लेखक जो भी है वो 2 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे। जो हिंदी का पेपर 18 तारीख और 17 तारीख को होने वाला है, 18 तारीख को हिंदी का पेपर झारखंड में होने वाला है, तो उस जो कल या परसों जो एग्जाम होगा उसमें हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि ये जो कविता है ये क्या है, कविता है मतलब कव्यांश है। तो याद कैसे रखेंगे सारा को कि हम लोग कैसे ये क्या है, जैसे अपना कोई लॉजिक लगा दीजिए, कुछ क्लू निकाल लीजिए और उसको याद रखिए। ट्रिक तो ऐसे अगर जबरदस्ती बनेगा नहीं इसका, तो हम लोग कोई अपना भाषा के हिसाब से इसको याद रखेंगे कि ताकि परीक्षा में आ जाए। मान लीजिए सूरदास दिख गया, कैसे लिखेंगे पद, उस चीज को हम लोग अपने हिसाब से जानेंगे। ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि ये किस क्लास का है, क्लास 10th का है। ठीक है, और ये पेपर हिंदी में जो 18 तारीख का जो एग्जाम होगा 18 तारीख का, उस दिन के लिए पर्सनल ये बनाया गया वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले एक कहानी, ये क्या पहले कविता जान लीजिए कि ये भी जान लीजिए कि ये है क्या, तो ये कविता है। ठीक है, उसके बाद पद, तो सूरदास मतलब पद जो एक कविता है इसका लेखक कौन है, सूरदास। अब इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि पद है, जैसे कोई भी पद छोटा छोटा जो लिखता है शायरी उरी या मतलब कविता लिखता है तो सूरदास लिखता है। ठीक है, पद दास याद रखिएगा, पद सुर को हटा दीजिए या सीधा रखिएगा। अगर दास कहीं मिले हाँ कि दास, तो समझिए कि पद दास मतलब पद, इसका कहानी का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, पद, समझिए। अब देखिए इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, ये कहानी है ना, ये कहानी कैसे भी तुलसीदास ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था, तो ऐसे याद रखेंगे कि तुलसीदास इसका लेखक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आत्मकथा मतलब अपना कथा। हाँ, अपना कथा सुनो या कथा, तो कथा सुन लो, जैसे कथा होता है ना, आत्मकथा, आत्मकथा। और तो कथा सुनने के बाद क्या मिलता है, प्रसाद। तो याद रखेंगे कि कथा सुन लिए, जैसे हम लोग या तो प्रसाद देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि आत्मकथा कहानी का नाम है, या तो हम लोग कथा देख लेंगे तो जान लेंगे प्रसाद किसमें, शीर्षक का तो कोई और प्रसाद है नहीं, तो जयशंकर प्रसाद कहानी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं उत्साह। उत्साह और अट नहीं रही है, तो उत्साह मतलब निराला। लास्ट में लोग को क्या देखना है टॉपिक, निराला। निराला, निराला मतलब क्या होता है, निराला। ठीक है, तो ये लास्ट वाला देखेंगे निराला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जैसे याद आ गया तो समझ जाएंगे कि उत्साह, उत्साह निराला होता है ना। आठ नहीं रही है, खुशी से बोलता आठ नहीं रही, और कितना भरे है, जैसे कि एक होता है ना, कुछ दे रहा कोई भोजूज खाने गए, वहाँ बुनिया उनिया झोर झाड़ के भर दे रहा है, आप बोलते हैं उत्साह, मन में खुशी होता है कि एक पनीर दिया हमको, लेकिन उसमें 8 नहीं रहा, आप छोड़ दीजिए, लेकिन लेने का मन है तो 8 नहीं रहा है, और उत्साह भी है। इसका लेखक का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऐसे याद वहां रखना पड़ेगा, मतलब याद हम लोग रखेंगे। आप अगर याद कर लीजिएगा तो और बढ़िया है, या तो कोई इगड़िंग कुछ लॉजिक लगा लीजिए, उसके सहायता से आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यह तंदूरी मतलब मुस्कान बढ़िया, ये फिल्म नागार्जुन हीरो का भी नाम है, तो हीरो हंसता है, तो जैसे हीरो का लॉजिक आ गया, ये नागार्जुन ये नागार्जुन, 2 लेखक, एक ही लेखक है, 2। एक नागार्जुन होता है कि हंसता है, तो हंसने वाला आ गया, याद कहानी का आ जाएगा कि ऐसे लॉजिक। अगर इसमें सवाल आएगा, अगर डबल कहानी है ना, अगर डबल लेखक कहानी लिखता है 2 लेखक एक में, तो क्वेश्चन ज्यादा कोशिश रहता है कि आपको मतलब कविता ही का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब लेखककार कौन था। समझ जाइए कि अगर डबल यहाँ अगर नागार्जुन 2 बार है तो क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस क्या रहता है कि आपको लेखक मतलब कविता का ही नाम दे दिया, उसके बाद लेखककार का नाम पूछेगा। तो यहाँ अगर दोनों में दे दिया, मुस्कान रहे या फसल रहे, तो देना है नागार्जुन। नागार्जुन हंसता भी है और खेती भी करता है, इसलिए फसल उगाता, तो नागार्जुन। अब संगतकार, तो जो क्या लिखा है, मंगलेश डबराल, जो डबला बजाता है, तो संगीतकार में जो गाना सुनते हैं उसी में डबला वाला डमरू उमरू बजाता है, ऐसे याद रखें। डबराल मतलब पता है, तो संगीतकार, ऐसे याद रखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इस तरह ट्रिक से दूसरा वीडियो में, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि और जो कविता और कहानी है, तो ये तो कविता है आपका, अब अभी कहानी आएगा, तो कहानी को देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकेंगे, मतलब उसको ट्रिक के हिसाब से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 2 नंबर फिक्स है इसमें, लेखककार और शीर्षक का नाम आना फिक्स है, परीक्षा में हर परीक्षा में पूछा जाता है। बस 5 मिनट वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो देख लो, 5 नंबर उठा लो, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, और अगर सब्जेक्टिव में कहीं पूछा तो वहां से आप उठा सकते हैं। तो आपको 5 मिनट का ही वीडियो देखना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है। अगर आपको पूरा किताब नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, और पूरा वीडियो देख के आप वहाँ एग्जाम में बैठिए, आराम से 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर उठा लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।